हां, एक बात तय है, मेरे मुल्क पर आंच आएगी तो बख्शा नहीं जाएगा, कोई हो कोई हो। मेरा वतन है, मैंने इसे इख्तियार किया है, इसको गौर से सुन लीजिए। यह मैं बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी को सुनाना चाहता हूं या चिढ़ाना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने इस मुल्क को इख्तियार किया, मेरे आबा व अजदाद ने, तो गलत नहीं किया था, सोच समझ के किया था, सही फैसला था उनका। मेरा वतन है, मेरी चीज है। ओ कहां से लेकर पेशावर के किस्सा खानी बाजार से लेकर मिदनापुर तक कोई जर्रा ऐसा नहीं है मेरे मुल्क का जहां हमारे बुजुर्गों का खून न गिरा हो। सुनहरी तारीख है, गोल्डन तारीख है। मैं बेवकूफ, मेरे बड़े बेवकूफ थे? नहीं। और मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आ जाए, मैं किसी की वकालत ना समझा जाए, कोई आ जाए, कोई चला जाए, मैं फिर कह रहा हूं एतमाद के साथ, हां हमें अपना रवैया और एटीट्यूड की निगरानी करनी पड़ेगी। यह हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। इस घोड़े के ऊपर अगर लगाम नहीं होगी तो कुछ नहीं चलेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर कुछ नहीं हम कर सकेंगे, फिर अपने फर्ज और जिम्मेदारी को भी नहीं निभा पाएंगे। तंजीम जरूरी है, तंजीम के साथ सही आइडियोलॉजी जरूरी है, सही फिक्र जरूरी है। रास्ता तो बॉम्बे जाने का इधर है, चले जा रहे हैं उधर, पहुंच जाएंगे बॉम्बे? नहीं पहुंचेंगे। जहां भी जाना है वहां का रास्ता मालूम होना चाहिए। इसे फिक्र कहते हैं, इसी को फिक्र कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। हमें अमल करना है या रद्द अमल करना है। पूरी कौम रिएक्शनरी कौम बन गई है, बस रद्द अमल में पड़े हुए, अमल के बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं। आबादियों का हाल देखिए, मुसलमान बच्चों की तालीम का हाल देखिए, बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का हाल देखिए, बच्चियों और बच्चों की। आप आज हमें शराब की मुखालिफत में खड़े होना पड़ रहा है इसलिए कि हमने अपनी बच्चियों और बच्चों को दीनी तरबियत नहीं दी, दीन नहीं सिखाया। बड़े हो गए, उम्र दराज हो गई, कलमा नहीं जानते मुसलमान। एक मुसलमान बच्ची और बच्चा कलमे से महरूम रह गए, किसकी जिम्मेदारी है? कौन निभाएगा इसे? अगर हम और आप नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा? कौन सोचेगा इसके बारे में? बस इस फिक्र में है कि फलाने साहब ने फलाने साहब का बड़ा अच्छा जवाब दे दिया, मुंह तोड़, तुर्की बतुर्की। हाँ, उन्होंने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था, तो हमारे फलाने ने ये जवाब दे दिया जोर से। बस खुश हैं, इसी में मगन है। अच्छी बात है भाई, उन्होंने जवाब दे दिया। ये बताओ तुमने क्या जवाब दिया, तुमने क्या अमल किया? सवाल अमल का होगा, सवाल एक्शन का होगा। रिएक्शन हमारी ड्यूटी नहीं है। मिजाज को बदलना होगा। वही मैं कह रहा हूं, अपने नफ्स के घोड़े के ऊपर उसकी लगाम आपके हाथ में रहनी होगी। आपको यह सोचकर करना होगा कि यह वक्त गुस्से का है या यह वक्त प्यार का है। गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया जा सकता। अगर आपको कामयाब होना है तो गुस्से का, नफरत का जवाब मोहब्बत से देना होगा। क्योंकि हमारे सामने हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें मौजूद हैं। हमने इस मुल्क को अपना, ये हमारी जन्मभूमि भी है और ये हमारी कर्म भूमि भी है। ये मैं हिंदी का लफ्ज बोल रहा हूं, कर्म भूमि, समझ रहे होंगे ना? गुजराती में भी तो कर्म भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा मैदान अमल है। अगर उर्दू में सुनना चाहते हैं तो ये हमारा मैदान अमल है। ये सरजमीन हमने इसलिए इख्तियार की कि हम इसे मैदान अमल बना रहे हैं। अमल क्या है? दावा। ज़बान से नहीं होगा, रवैये से होगा, एटीट्यूड से होगा, फिक्र करने से होगा। ईंट के जवाब पत्थर से नहीं होगा, नफरत का जवाब नफरत से नहीं होगा, नफरत के जवाब मोहब्बत से होगा। रिएक्शन से नहीं होगा, एक्शन से होगा। बदल दीजिए सोच को, मत करिए रिएक्शन, और जमात को मजबूत कर दीजिए।
बहुत कमजोर है जमात, हवा में उड़ रही है बस।